नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आइ हम सब देखब वीडियो के अंतर्गत काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय है काव्यक रीति। रीतिक तात्पर्य होइत अछि ढंग, काव्य रचनाक तरीका, शैली, स्टाइल, मार्ग वा प्रणाली। पद रचनाक विशिष्ट ढंग के जे रीति कहल जाइत अछि। रीति तत्व काव्यक एक महत्वपूर्ण अंग अछि। एहि रीति के कहियो काव्यक आत्मा रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करबाक प्रयास कयल गेल छल, मुदा परवर्ती आचार्य लोकनि एकरा स्वीकार नहि कयलनि। परवर्ती आचार्य लोकनि रीति के काव्यक बाहरी सौंदर्यक एकटा साधन मात्र बुझने छथि। कुछ प्रमुख आचार्य लोकनि रीति के कोनो अन्य शब्द के रूप में सेहो कहने छथि, से एहि प्रकार देखब। पहले आचार्य अछि भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रीति का स्थान पर प्रवृत्ति शब्दक प्रयोग कयने छथि। एहि प्रवृत्ति के रीतिक मूल रूप में मानल जाइत अछि। हुनकर बाद अछि आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी। ई तीनों आचार्य रीतिक लेल मार्ग शब्दक प्रयोग कयने छथि। एहि मार्गक आधार गुण एवं अलंकार के मानल जाइत अछि। गुण, इससे पहले के वीडियो में काव्यक गुण के अंतर्गत जे छल से हम पढ़ने छलौ। 3 प्रकार काव्यक गुण छल: ओज गुण, माधुर्य गुण आ प्रसाद गुण। एहि तीनों गुणक कुछ तत्व रीति में सेहो 3टा रीति अछि, तीनों रीति में सेहो पायल जाइत अछि। आ सबसे महत्वपूर्ण आचार्य छथि आचार्य वामन। हुनका आचार्य वामन के रीतिवादी कवि के रूप में मानल जाइत अछि। ई रीति के काव्यक प्रधान तत्व मानने अछि। आचार्य वामन के रीति संप्रदायक संस्थापक वा प्रवर्तक सेहो मानल जाइत अछि। आचार्य वामन रीतिक परिभाषा देने छथि जे दुनू श्लोक में अछि। नीट परीक्षा में दुनू श्लोक के कतेको बेर पूछल गेल अछि जे परिभाषा के देने छथि वा कोन चीज से संबंधित अछि। जेना भेल पहिल विशिष्टा पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना करब रीति अछि। दोसर अछि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति अछि रीति के काव्यक आत्मा कहल गेल अछि। आचार्य वामन रीति के काव्यक आत्मा कहने छथि। आचार्य वामनक अनुसार रीतिक 3टा भेद अछि। आनो विद्वान आचार्य सब कोई 2टा कहने छथि, कोई 4टा भेद कहने छथि रीतिक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3टा अछि जे आचार्य वामन द्वारा देल गेल अछि। जब नेट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछत जे रीतिक कते भेद अछि, 3टा रहत आ 3टा रहत से सही अछि। काव्यक रीति अछि वैदर्भी, गौड़ी आ पंचाली। वैदर्भी, गौड़ी आ पंचाली यह तीनों काव्यक रीति अछि। आचार्य दंडी रीतिक 2टा भेद मानने छथि, वैदर्भी आ गौड़ी। आचार्य दंडी जे छथि पंचाली के समर्थन नहि केने छथि, वो मात्र 2टा रीति मानने छथि। तत्पश्चात
परवर्ती आचार्य लोकनि उपयुक्त तीनू भेदक अतिरिक्त एकटा चतुर्थ भेद लाटी रीतिक सेहो उल्लेख कयने छथि। आब हमसब बेराबेरी वैदर्भी गौड़ीय पंचाली रीतिक की लक्षण होइत अछि से देखब। वैदर्भी रीति प्रारंभ में विदर्भ प्रदेशक कवि द्वारा अधिक जय शैली में रचना कयल जाइत अछि, एकर नाम वैदर्भी रीति राखल गेल अछि। ई काव्यक सर्वोत्तम रीति मानल जाइत अछि। वैदर्भी रीति कुछ लक्षण एहि प्रकार अछि से देखब। वैदर्भी रीति में श्रुति मधुर आ संगीतात्मक वर्णक प्रयोग कयल जाइत अछि। वैदर्भी रीति माधुर्य गुण में रचना कयल जाइत अछि। दोसर अछि वैदर्भी रीति में संयुक्ताक्षरक अभाव रहैत अछि, अर्थात संयुक्ताक्षर प्रयोग नहीं कयल जाइत अछि या कम कयल जाइत अछि। तकर बाद तेसर लक्षण अछि ट वर्गीय वर्णक अभाव, अर्थात ट ठ ड ढ वर्णक कम प्रयोग कयल जाइत अछि। अगिला लक्षण अछि सामाजिक पदक पूर्ण अभाव, समासिक पदक पूर्ण अभाव। वैदर्भी रीति रचना में समासिक पदक प्रयोग नहीं कयल जाइत अछि। एकर बाद वैदर्भी रीतिक रचना श्रृंगार, हास्य वा करुण रस में अधिक कयल जाइत अछि। वैदर्भी रीतिक कुछ उदाहरण देखब, जेना मत मधुप धुनि सुन बसंत गुनि, मानली मान समेटल, केली तरल अलबेली दैत, गज गल भुजजुग बेली लपेटल। एकांकी परिणय से अछि, श्रृंगार रस में रचना अछि, आई वैदर्भी रीति में लिखल गेल अछि। दोसर अछि विद्यापति के पद अछि सखी हे हमर दुखक नहीं ओर, ई भर बादर माँ भादर सुन मंदिर मोर। इहो वैदर्भी रीति में लिखल गेल अछि आ श्रृंगार रस युक्त रचना अछि। एक बाद अछि अगिला रीति, दोसर रीति अछि गौड़ी रीति। प्रारंभ काल में गौड़ प्रदेशक कवि द्वारा जय रीति में विशेष रचना कयल जाइत छल। यह रीतिक नाम अछि गौड़ी रीति। गौड़ी रीति ओजपूर्ण अथवा ओज गुणक काव्य में रहैत अछि। गौड़ी रीति में कठोर वर्णक अधिक प्रयोग रहैत अछि। समासिक वा संयुक्त वर्णक अधिक प्रयोग कयल जाइत अछि गौड़ी रीति में। ट ठ ड ढ अर्थात ट वर्गीय वर्णक अधिक प्रयोग कयल जाइत अछि गौड़ी रीतिक लेल। फिर अछि वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रसक अधिक पदक रचना गौड़ी रीति में कयल जाइत अछि। अर्थात गौड़ी रीति वैदर्भी रीतिक विपरीत अछि। जे सब पद लक्षण हमसब वैदर्भी रीति में देखलहुँ, एकर विपरीत लक्षण गौड़ी रीति में अछि। आब गौड़ी रीतिक सेहो कुछ उदाहरण देखब। गौड़ी रीतिक पद सब अछि जय प्रकारे देखू। अबिरल करपाली तरल हयाली, रथ बटवाली रणवन में, पहुँचल निप सेना द्रुत गति तेना, धनपति जेना नवथल में। ई जे अछि ओजपूर्ण पद अछि आ गौड़ी रीति में लिखल गेल अछि। एकावली परिणय से लेल गेल अछि पद। के बाद दोसर पद अछि चाणक्य महाकाव्य से। इहो गौड़ी रीतिक पद अछि, ओजपूर्ण अछि, वीर रस से युक्त अछि। जेना अछि अरिगन के मस्तक फोड़ि फोड़ि, भुजदंड प्रबलतम तोड़ि तोड़ि, क शोणित परिणीता भू विमोक, हरि लिय सौराष्ट्रक रोग शोक, सब क्यों मिल बल विस्तार करो, उठू स्वदेश उद्धार करो। इहो गौड़ी रीतिक पद अछि।
गौड़ी रीति के बाद अगिला रीति अछि पंचाली रीति। जे प्रारंभ में पंचाल प्रदेशक कवि द्वारा अधिक जय रीति में प्रयोग कयल जाइत अछि, रचना कयल जाइत छल, एकर नाम देल गेल अछि पंचाली रीति। पंचाली रीतिक कुछ लक्षण एहि प्रकार अछि। पंचाली रीति वैदर्भी एवं गौड़ी रीतिक मध्यक रीति अछि। पंचाली रीतिक रचना वैदर्भी आ गौड़ी रीतिक मध्य के मानल गेल अछि। पंचाली रीतिक रचना प्रसाद गुण युक्त रहैत अछि। प्रसाद गुण में अधिक रचना रहैत अछि। एहि रीतिक रचना में संयुक्ताक्षर, समासिक पद एवं ट वर्गीय वर्णक प्रयोगक कोनो सीमा नहि अछि। अर्थात एहि सब संयुक्त वर्ण, समासिक पद आ ट वर्गीय वर्णक प्रयोग अधिक से अधिक आ कम से कम कऽ सकै छी। एके बाद अछि श्रृंगार, हास, करुण रसक रचना पंचाली रीतिक में बेसी रहैत अछि। अगिला लक्षण अछि प्रसाद आ माधुर्य गुणक प्रधानता पंचाली रीतिक रचना में रहैत अछि। जेना पंचाली रीतिक एकटा उदाहरण देखू। अतुल कौतुल तरल रजनी कर आगू बढ़, भुवन जन देख नग तुंग प्रसाद चढ़, श्रम शिथिल अंगदृग निंदवश मंदगति, पहुँचल निशीथ बुझ शयन गृह भूमिपति। यो पंचाली रीति में रचना कयल गेल अछि। एकावली परिणय सँ एकर उदाहरण लेल। पंचाली रीतिक एकटा और दोसर उदाहरण अछि यात्री जे चित्रा काव्य संग्रह से लेल गेल अछि। बुस्साक आगि जकाँ नहु नहु जरै छी मने मन हमहूँ, फटै छी कुसियारक पोर जकाँ चीतक पछवा में ठोर जकाँ। इहो अछि पंचाली रीतिक रचना। एहि तरह हमसब देखलहुँ एहि वीडियो के अंतर्गत काव्यक रीति। काव्यक मुख्यतः 3टा रीति अछि, वैदर्भी, गौड़ी आ पंचाली। नेट परीक्षा में ई सब प्रश्न, रीति से संबंधित प्रश्न कतेको बेर पूछल गेल अछि। तैं हमसब एहिमे देखलहुँ काव्यक रीति के बारे में। यदि वीडियो नीक लागल हुए तो RS मैथिली चैनल के लाइक, सब्सक्राइब आ शेयर करी। धन्यवाद।